सो हेलो गाइस, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर मैंने 2-3 एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और उससे भी पहले मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था। नहीं, उस टाइम पे मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे। पिछले साल मैंने नीट और सीयूटी दिया था। सीयूटी में मेरे कुछ नंबर से रह गया था, तो सीयूटी नहीं हुआ क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो आपको ही पता है कि जनरल कैटेगरी मतलब आपको बहुत खींच-खाच के पढ़ना पड़ता है। तो उसमें भी मेरी कुछ गलतियाँ थी जो मैंने उतना अच्छे से नहीं किया था, क्योंकि लोगों के मुँह से मैंने सुन लिया था कि सीयूटी बहुत ईज़ी है ईज़ी, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा ईज़ी समझ के उतना नहीं पढ़ा। जो फैक्ट है और जो मैंने गलती की, मैं उसको एक्सेप्ट करके और मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने नहीं पढ़ा उतना, जिसकी वजह से मेरा सीयूटी रह गया। फिर मैंने दिया नीट, जिसमें आए बिना मतलब उतना कुछ मैंने पढ़ा नहीं था, जो बात है। और टू बी ऑनेस्ट 130-140 ऐसे के आसपास कुछ आया, तो वहाँ से भी मैं डिमोटिवेट हो गई। और डिमोटिवेट मुझे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे खुद पे ये था कि मैं पढ़ी ही नहीं उतना जो मैं उतना स्कोर कर सकूँ। तो वहाँ से मेरा जो था लेवल पूरा डाउन चला गया। तो मैंने सोचा कि नीट मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने थोड़े टाइम के लिए गिव अप कर दिया। उसके बाद 1-2 महीने बाद मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि नहीं, पहले टाइम है, इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, ये वो। देन फिर मैंने उसका बैच लिया, यकीन 2.0। तो मैंने बैच लिया। बैच लेने के बाद तो फिर मैंने यकीन 2.0 का बैच लिया और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। बट मेरा लक इतना ख़राब था कि पढ़ते-पढ़ते मैं 1-1.5 महीने मैं कंसंट्रेट होकर पढ़ी। 1-1.5 महीने मैंने बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ी, बहुत अच्छा भी चल रहा था। बट मेरी क्या यही है गलती कि मैं अगर कंसंट्रेट करके पढ़ रही हूँ और उसके बाद अगर 1-2 दिन भी मैं इधर-उधर डाइवर्ट हुई, तो उसके बाद मैं नहीं पकड़ पाती हूँ। यही हुआ कि बीच में फिर मैं 1-1.5 महीने यहाँ से मैं कहीं बाहर गई, जिसकी वजह से 1.5 महीना मेरा उसकी वजह से ख़राब हो गया। बस वहीं से स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद कुछ ना कुछ आते गया, जिसकी वजह से मेरा वो बैच भी बर्बाद हो गया। और फिर मैंने ये नहीं हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने जाती, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा प्रिपरेशन नहीं है। मुझे बोला भी गया, सबने बोला, भाई ने बोला, सबने बोला कि तुम फॉर्म वगैरह भरो। बट एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया था और कम नंबर आया था। दूसरे बार में मुझे डर हो रहा था कि उतना अच्छा प्रिपरेशन है नहीं, तो मैं वहाँ जाके और उसके बाद भी अगर मैं कुछ कर नहीं पाऊँ। और जो बात है, जनरल में फॉर्म भरने में भी बहुत पैसा लगता है, तो मुझे उस चीज़ का भी अंदर में होता है ना कि अखर हो जाता था मैं कि 1700-1800 रुपये मेरे चले गए। उसके बाद मुझे पता था कि मेरे से नहीं निकलेगा। उसके बाद भी मैं फॉर्म भर के मतलब एग्ज़ाम देने के लिए अपना टाइम भी मिसयूज़ कर रही हूँ, तो मैंने नहीं दिया। इसके बाद मैंने पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया, नीट नहीं देके पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया और बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया। बीएससी नर्सिंग में मेरा मतलब दोनों में कहें तो बिल्कुल थोड़ा से मेरा दोनों रह गया। फिर उसके बाद यही हुआ कि जब मेरा दोनों एग्ज़ाम नहीं निकला, वैसे मेरे को पैरामेडिकल में बहुत होप था कि मेरा निकल जाएगा। मतलब मुझे पूरा 90% लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। 10% ऐसा था कि मे भी नहीं हो पाए जनरल कैटेगरी की वजह से। देन वही हुआ, 50-100 रैंक की वजह से नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं हुआ। उसके बाद 1 महीना, मैं वैसे किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन 1 महीने तक मेरे माइंड में यही चीज़ की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ती चली गई। मैं किसी से कोई चीज़ शेयर करती नहीं हूँ, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद मैंने किसी को बताया नहीं। देन सितंबर में जुलाई सितंबर तक में उसका रिजल्ट आया, जुलाई तक अगस्त वगैरह तक में। तो उसके बाद अब ये चल रहा है नवंबर, अक्टूबर चल रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि अगर ये फिर से नहीं निकला तो मैं क्या करूँगी। और 1-2 दोस्त हैं जो अभी भी मेरे को बोल रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा भाई भी है जो मेरे को बोल रहा है कि तुम नीट का प्रिपरेशन फिर से करो, तुम एक बार फिर से कोशिश करो। लेकिन मेरे अंदर इस बार हिम्मत नहीं है कि मैं 10,000 लगा के फिर से बैच लूँ, फिर से सब कुछ करूँ। मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। बट मुझे लगता है कि मुझे एक चांस अपने आप को इस बार फिर से देना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास मॉड्यूल्स पहले से हैं, मैं बैच लूँगी नहीं, मैं वही शॉर्ट करूँगी यूट्यूब से या फिर टेलीग्राम से, इन सब जगह से वही शॉर्ट करूँगी। एंड एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो ये कि पता नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, नज़र वगैरह में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी काम होते रह जाता है बिकॉज ऑफ नज़र। मेरे को ये सब चीज़ मतलब आप लोग कहोगे क्या कि ये अभी भी ऐसा मैं बिलीव करती है दिस और, बट मेरे को है ऐसा, मुझे लगता भी है। क्योंकि 1-2 मेरे ऐसे हैं क्लोज होके भी कि पता नहीं मेरे को उनसे नेगेटिविटी वाइब्स आती है। ऐसा मतलब होता है ना कि लोग नहीं चाहते हैं कि हो, ऐसा आपको दिखाएंगे कि हो जाए, बट उनके अंदर भावना होती है कि ना हो। तो यही है कि ये सब चीज़ से भी मुझे डर लगता है। और मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ कि मैं दिखा के पढ़ूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि नज़र, मुझे ये सबसे डर लगता है। लेकिन फिर भी मैं कोई बात नहीं, नज़र लगे जाने दो, लेकिन मैं पढ़ूँगी और जो मैं कर रही हूँ वो मैं दिखाऊँगी कि हाँ भाई मैं कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, जो भी है। तो मैंने इस बार टारगेट रखा है कि मैं एक बार अपने आप को फिर से मौका दूँ और एक बार फिर से स्टार्ट करूँ। सो आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करना, और वो तो मेरी हेल्प भी करना कि हाँ तुम ये करो, क्योंकि अगर आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करोगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ेगा कि मेरे को और करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। बस, तो आज के लिए इतना ही, बाय।